जी दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे राजस्थान के एकीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आज हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप आराम से देखिए कि किस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण हुआ, कितने चरणों में हुआ, किस किस की अहम भूमिका रही, उन सब के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनके क्वेश्चनों का हम निचोड़ निकालेंगे। तो देखते हैं हम। चलो थोड़ा ये देखने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एकीकरण है ना, एकीकरण के बारे में देख रहे हैं। राजस्थान का एकीकरण, कुल चरण कितने थे? तो कुल चरण 7 थे। कितने थे? 7 चरणों में ये एकीकरण हुआ। 7 चरणों में, यानी सन 1948 से लेकर के, यानी अगर देखा जाए तो 18 मार्च 1948 से लेकर के और 1 नवंबर 1956 तक का जो समय है वो राजस्थान के एकीकरण के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इन्हीं चरणों में इसी समय राजस्थान का एकीकरण है वो कंप्लीट हुआ था। तो इस एकीकरण से पहले भी राजस्थान को एक करने में या पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए अनेक प्रयास किए गए, लेकिन हम भारत की बात नहीं करके हम राजस्थान के संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान ने किस प्रकार से, राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया हुई, किस राजा ने क्या कहा और कौन सी रियासत मिलना चाहती थी। पहले देखते हैं राजस्थान में एकीकरण से पहले कुल कितनी देशी रियासतें थी। तो कुल देशी रियासतें, देशी रियासतें कुल 19 थी। 19 देशी रियासतें थी जहां पर राजाओं का राज था। 19 ऐसी रियासतें जो राजस्थान बंटा हुआ था, इनमें राजाओं का राज था। 3 ठिकाने थे। 3 क्या थे? ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे, यानी ठिकाने 3 थे। जिन ठिकाना कह सकते हो आप, जागीर कह सकते हो। जागीर या ठिकाने 3 थे। तो वो जागीर या ठिकाने 3 कौन कौन से थे? तो एक था लावा, एक निमराना और एक कुशलगढ़। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। और एक लावा, दूसरा निमराना, तीसरा कुशलगढ़। ये 3 ठिकाने थे। आजादी से, ये पहले की बात है, एकीकरण से पहले की बात है। तो अब क्या, 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने, जिसमें लावा, निमराना, एक था जहां पर केंद्र का अधिकार था, अर्थात चीफ कमिश्नर। तो चीफ कमिश्नर कितनी थी? एक थी। चीफ कमिश्नर वो कौन सी थी? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सी थी? अजमेर मेरवाड़ा था वो चीफ कमिश्नर, जहां एजीजी बैठता था। कौन बैठता था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी बैठता था अजमेर मेरवाड़ा में। अजमेर मेरवाड़ा, यानी राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ये संपूर्ण था। और 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1948 तक आते आते हमारा जो वर्तमान स्वरूप है वो सामने आया। इसमें अहम भूमिकाएं थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मनन। तो इनकी क्या है, थोड़ी अहम भूमिकाएं थी। तो इस प्रकार से हमारा ये आज़ादी से पहले का था। तो अब इन क्वेश्चनों के साथ साथ हम विस्तार से भी बातें करेंगे। इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन भी देखेंगे। कौन सा चरण कब शुरू हुआ, कौन से चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, किस चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई और किस चरण में किसने शामिल होने से आनाकानी की, कौन किस में मिलना चाहता था, इन सब का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन है हमारा। हम क्वेश्चन लेके आए तो क्वेश्चनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं साथ साथ में इनके बारे में विस्तार से बताता जाऊंगा ताकि आपको थोड़े जल्दी याद होए। विस्तार से ऐसा है कि विस्तार की प्रक्रिया से अच्छा है कि हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझें ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे कि राजस्थान की एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कब से हुई। तो इसमें ऑप्शन है, तो मैंने अभी बताया कि 18 मार्च 1948 पहला चरण था। कौन सा? फर्स्ट चरण था, प्रथम चरण। 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण, जिसमें ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर
और करौली, 4 रियासतें शामिल हुई। कितनी रियासतें शामिल हुई? 4 रियासतें शामिल हुई। कौन कौन सी? 4 रियासतें, है ना। ये कौन कौन सी थी? एक थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये 4 रियासतें शामिल हुई थी प्रथम चरण में। और इस प्रथम चरण का नाम क्या दिया गया? मत्स्य संघ। क्या नाम दिया गया? मत्स्य संघ। तो अब मत्स्य संघ कब बना या पहला चरण कब हुआ? एक ही बात है, 18 मार्च 1948 को। ध्यान में रखोगे, कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला चरण कब बना, तो 18 मार्च 1948 को। कौन कौन सी रियासत शामिल हुई? ए फॉर अलवर, बी फॉर है, बी एच से आप भरतपुर कर दो, बी से, और डी से क्या है? डी से धौलपुर, ए बी, और सी से करौली, यानी ए बी सी और डी। तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें, जिसको मिलाकर के उसका नाम दिया गया मत्स्य संघ। और तो इसका आपका क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो 1948, यानी 18 मार्च 1948 को। ये बात ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो आपको देखना है कि राजस्थान का एकीकरण है वो आपका आंसर राइट है 7, यानी 7 चरणों में 18 मार्च से लेकर के 18 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक हमारा राजस्थान का जो एकीकरण है वो समाप्त हुआ। इसमें टाइम लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितना टाइम लगा था एकीकरण में? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का टाइम लगा था हमारे राजस्थान के एकीकरण को कंप्लीट होने में, जिससे हम क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने से बच गए थे। भारत को अनेक देशी रियासतों में, भारत में कुल मिलाकर के 562 रियासतें थी। भारत आज़ादी से पहले कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी। और राजस्थान में कितनी थी? तो 19 रियासतें थी। तो अब इस 562 टुकड़ों को एक साथ रखने के लिए हमें जरूरी थी सबसे ज़्यादा एकीकरण की। तो वैसे ही एकीकरण हुआ। तो राजस्थान में 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ, 1 नवंबर 1948 को समाप्त हुआ, जिसमें टाइम लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो इस प्रकार से कितने चरणों में हुआ? तो इसमें कुल चरण थे 7। पहला चरण हमने देख लिया, कौन सा था? मत्स्य संघ। आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ना, ये ठीक। क्या देर का है? राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? सिंपल सा है, 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ लिख लेना 1 नवंबर 1956 को। कब समाप्त हुआ? तो 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। इसके पहले राज्यपाल का राज प्रमुख का पद था, उसको राज्यपाल के पद में कन्वर्ट कर दिया गया। राजस्थान में आज़ादी से पहले जो भारत के हिस्से होते थे वो 3 चरणों में बंटे होते थे, अलग अलग क्षेत्रों को, यानी सरणियाँ होती थी। क्या होती थी? सरणियाँ दी होती थी, ए बी और सी, 3 प्रकार की, ए बी और सी। तो इनमें क्या होता था? ए में केवल देशी रियासतें होती थी जहाँ पर देशी राजाओं का राज होता था। बी में कंट्रोल होता था किसका? ब्रिटिश भारत का। और सी में जहाँ पर क्या बैठते थे? एजीजी बैठते थे। और हमारे राजस्थान कैसा था? एजीजी थे, बैठते थे। कहाँ बैठते थे? मैंने अभी बताया था, अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है, वहाँ पर एजीजी बैठते थे। एजेंट टू गवर्नर जनरल बैठता था, जिसको हम माना जाता है कि चीफ कमिश्नर कितना था? 1, अजमेर मेरवाड़ा। तो ये ध्यान में रखना है। तो हमारा राइट आंसर 1956, 1 नवंबर। आगे, राजस्थान एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? तो मैंने अभी बताया 19 देशी रियासतें और 3 ठिकाने, 1 चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। ये ध्यान में रखना है आपको इतना। आगे देखते हैं, क्या दे रखा है कि राजस्थान एकीकरण के समय कितने ठिकाने थे? तो आपने देख लिया 3 ठिकाने थे। एकीकरण के समय राजस्थान यूनियन, राजस्थान संघ या राजस्थान यूनियन कौन बनाना चाहते थे? ये बहुत जरूरी है। ध्यान रखोगे कि राजस्थान एकीकरण से पहले भी राजाओं ने ये सोचा था कि क्यों ने हम एक ऐसा राजाओं को आपस में या
जो आसपास का क्षेत्र है उसको मिला करके एक यूनियन, एक संगठन बना ले, एक संघ बना ले, ताकि हमें भारत जैसे ही आज़ाद हो रहा है तो उसमें ना भारत में जाने की जो आवश्यकता है और न ही पाकिस्तान में जाने की आवश्यकता है। तो क्या है, वो एक यूनियन बनाना चाहते थे। तो ऐसा सोचा किसने? अब ऐसा कौन सोचेगा? गांव में अगर कोई भलाई का काम सोचता है तो कौन सोचता है? बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, जान पे थोड़ी दिमाग वाला व्यक्ति। और वैसे भी आपको पता है हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत है, सबसे पुरानी रियासत है देखी जाए, अगर जिनको माना जाए तो कौन सी थी? मेवाड़ रियासत थी। कौन सी रियासत थी? मेवाड़ रियासत थी। वो सोचती थी इस बारे में, उसने सोचा कि हम एक राजस्थान यूनियन बनाए। और मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह, कौन थे? भूपाल सिंह ने 26 मई को, जून को, है ना, जून को ये बात सोची कि क्यों ने हम क्या करें, 1948 को बनाने की सोची कि हम एक राजस्थान यूनियन बनाए, राजस्थान संघ बनाए, जिसमें तीनों क्षेत्रों के, एक तो मेवाड़ यानी राजस्थान के राजा जितने भी है वो एक, प्लस में गुजरात के राजाओं के साथ, और प्लस में मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र है उनके राजाओं को मिला करके, उनके क्षेत्र को मिला करके हम कौन सा संगठन बनाए? राजस्थान यूनियन बनाए, ताकि हम हमारे लिए स्वतंत्र रह सके अलग से। आगे रियासती विभाग कब गठित किया गया? रियासती विभाग कब गठित किया गया? तो ये रियासती विभाग कब गठित किया गया? क्या वो 6 जून 1945 को किया गया था, 8 अगस्त 1945 को किया गया था, 5 जुलाई 1947 को, या फिर 3 सितंबर 1949 को? तो ये जो रियासती विभाग है, ये विभाग क्यों बना था? ये विभाग बना था कि हम जितनी भी भारत की देशी रियासतें हैं उनको हम भारत में विलय करेंगे। किस में विलय करेंगे? भारत में विलय करेंगे, ताकि हम भारत के छोटे छोटे टुकड़े होने से भारत को बचा सके। तो ये क्या है? रियासती विभाग बनाया गया। क्या बनाया गया? रियासती विभाग बनाया गया। अब रियासती विभाग बनाया गया तो कब बनाया गया? ये 5 जुलाई 1947 को। कब बनाया गया? 5 जुलाई 1947 को ये विभाग बनाया गया। इसमें मेन मुख्य भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो भारत के लोहा पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार पटेल लिखो आप, सरदार पटेल, है ना, पटेल की थी इसमें अहम भूमिका। और इसमें साथ में कौन थे? वीपी मनन। कौन थे? वीपी मनन भी थे, मेनन थे, है ना, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये क्या रियासती विभाग का गठन कब हुआ? तो 5 जुलाई 1947 को। क्यों हुआ? भारत की देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए इस रियासती विभाग का गठन हुआ। कब हुआ? तो 5 जुलाई 1947 को। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? इसमें क्या बताना है? रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वीपी मनन इसके क्या थे? सचिव थे। ये ध्यान में रखोगे ना, वीपी मनन क्या थे? सचिव थे। कौन से विभाग के? रियासती विभाग के। गठन कब हुआ? 5 जुलाई 1947 को। क्यों हुआ? क्योंकि देशी रियासतों को भारत संघ में विलय करना था। तो इसके अब अध्यक्ष ध्यान में रखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव अगर आ जाए तो वीपी मनन। कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। क्यों हुई? देशी रियासतों को भारत संघ में विलय करने के लिए इस रियासत का या इस विभाग का गठन किया गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम क्या दे रखा है। रियासती विभाग के सचिव कौन थे? अभी आ गया कि ये रियासती विभाग के सचिव कौन थे, तो मैंने अभी बताया वीपी मनन थे। तो आपका राइट आंसर होगा वीपी मनन। ये शोभाराम, ये आपको आगे चरणों में आएंगे कि शोभाराम कुमाऊत थे, जिनको किस संघ के प्रधानमंत्री बनाया गया था, ये आएगा। तो आप ध्यान में रखोगे, आगे और बता देंगे। शोभाराम कुमावत, जिनको क्या है? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। किस संघ का? मत्स्य संघ का। ये ध्यान में रखना है। आगे इनमें से ऐसी कौन सी रियासत थी जिसकी जनसंख्या 10 लाख तथा आय 1 करोड़ थी? ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी होता क्या है कि पहले ऐसा माना गया था, एक सुझाव रखा गया था कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख हो और आय एक वर्ष में कम से कम 1 करोड़ से अधिक है, वो स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, वो अपना अलग से अस्तित्व रख सकती है। वो भारत या पाकिस्तान में मिलने के लिए बाध्य नहीं होगी। कोई जरूरी नहीं है कि वो मिले,
इसलिए इनमें से देखा जाए तो हमारे जयपुर की क्या जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक थी और उनकी आय भी 1 करोड़ से अधिक थी, तो ये स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, ये ध्यान में रखना है। आगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसमें आपको सिंपल सी बात है, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जिसमें भारत की स्वतंत्रता की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी, ये ध्यान में रखना है। आगे ये हाँ, प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ। कौन सा संघ? मत्स्य संघ। ये लो मत्स्य संघ कब? 18 मार्च 1948 है ना। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 का नामकरण किसने किया ना? तो क्या है नामकरण किसने किया? बीपी मनन ने। ये थे रियासती विभाग के सचिव के एम मुंशी, दारा सिंह या विपिन चंद्र पाल। तो इसमें क्या होगा कि इनका नामकरण किसने किया? तो के एम मुंशी के कहने पर इनका नामकरण या इनका नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया। किसका? प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। किसके कहने पर? के एम मुंशी के कहने पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एकीकरण का प्रथम चरण कब पूरा हुआ? पता है 18 मार्च 1948 को। और इसके जो इसका नाम मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ किसने दिया था? अभी देखा था हम, के मुंशी के सुझाव पर हमने इसका नाम रखा मत्स्य संघ, क्योंकि पहले धौलपुर रियासत है और जोधपुर के बहकावे में आकर धौलपुर और जैसलमेर 2 ऐसी रियासतें थी। तो जोधपुर के जो हनुमत सिंह थे उनके बहकावे में आकर के पाकिस्तान में भी जाने चाहते थे, लेकिन क्या है उनकी जनता ने उन्हें मना कर दिया। तो फिर क्या है, वो तो पहले से ही मना कर दिया, लेकिन जोधपुर आखिर तक नहीं माना। जोधपुर के जो हनुमत सिंह थे वो क्या करना चाहते थे? वो चाहते थे कि हम तो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में जाएंगे, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना थोड़े उस टाइम एक्टिव ज़्यादा थे, है ना। प्रथम चरण का नाम क्या था? तो क्या नाम था? तो आपको पता है मत्स्य संघ, वीपी मनन के कहने पर। और ये कब हुआ? पता है। प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया, है ना, ये ध्यान में रखना है। प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया, थोड़ा ये ध्यान में रखना है। तो आपने देखा कि इसमें वीपी मनन थे, तो वो क्या थे? सचिव थे रियासती विभाग के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एन.वी. गॉडगिल है, वो फर्स्ट चरण के मत्स्य संघ का 18 मार्च 1948 को क्या करते हैं? उद्घाटन करते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। आगे देखते हैं, ये लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम चरण के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मैंने बताया था कि आपको शोभाराम कुमावत थे, पहले ही बताया था शोभाराम कुमावत है, वो क्या बने थे? प्रथम चरण के प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम चरण कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, एन.वी. गॉडगिल ने उनका उद्घाटन किया था। और वीपी मनन वो आपको पता ही है रियासती विभाग के सचिव थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो क्या अध्यक्ष थे। और के मुंशी के कहने पर इस संघ का नाम क्या दिया गया? मत्स्य संघ दिया गया। कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और करौली को क्या बना दिया गया था? हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको ये। आगे देखते हैं, प्रथम चरण के उप प्रधानमंत्री कौन थे? अब ये हो रहे कि प्रथम चरण के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता है शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री थे। हाँ, ये आ गया ना, जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। चतुर्वेदी वो क्या है, थोड़े चतुर थे, तो उनको क्या बना दिया गया? उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये ध्यान में रखना है। प्रथम चरण के राज प्रमुख कौन थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रथम चरण के राज प्रमुख कौन थे? तो प्रथम चरण के राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह, ये ध्यान में रखना है। प्रथम चरण के राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह थे। एकीकरण का दूसरा चरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला चरण था 18 मार्च को, ये लो 18 मार्च 1948 फर्स्ट है।
अब सेकेंड है तो सेकेंड 25 मार्च 1948, ये दो है मार्च में और वो भी 1948 में, ठीक है ना। तो इसका क्या है 25 मार्च 1948 में कौन सा संघ बना था, दूसरा चरण हुआ था। तो अब दूसरे चरण में आपको आगे दिखाते हैं कि क्या नाम था ना, ये भी जरूरी है, नहीं तो आप ऐसे भूल जाओगे क्या नाम था। तो दूसरे चरण का क्या नाम था, जिनका हुआ था क्या है दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को, और इनका क्या नाम था। तो आपको पता है मत्स्य संघ पहले का था, तो क्या है पहले का क्या नाम था, मत्स्य संघ। अब दूसरा चरण हो कब रहा है, ये अब हो रहा है। तो अब आप बताइए पहले ये राजस्थान यूनियन कब बना था, अभी मैंने ऊपर बताया था, बताओ देखें। बताओ देखें क्या नाम था, ये यूनियन किसने बनाया था, ये 25 मई वाला वो था जो उदयपुर के भोपाल सिंह थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो क्या इसका नाम क्या था, राजस्थान संघ। क्या नाम था, राजस्थान संघ। तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान संघ। थोड़ा ध्यान में रखना है ना दूसरे चरण का। आगे देखते हैं दूसरे चरण की राजधानी। तो दूसरे चरण की राजधानी कौन सी थी, तो आप ध्यान में रखोगे कोटा। कौन सी राजधानी थी, कोटा, ये ध्यान में रखना। आगे दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया, तो जिसने पहले का किया उसने दूसरे का कर दिया, पहले का किया उसी ने दूसरे का, ध्यान में रखना है बस। एन.वी. गॉडगिल, दो ऐसे चरण हैं जिनका उद्घाटन किसने किया, एन.वी. गॉडगिल ने किया था, ये ध्यान में रखना, पहले और दूसरे का। यानी 18 मार्च और 25 मार्च गॉडगिल यही थे, तो यहाँ पर उन्होंने किया। आगे दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे। तो क्या वो मोहनलाल थे, सरदार पटेल थे, भोपाल सिंह, ये उदयपुर वाले ये नहीं हो सकते है ना। तो कौन थे, भीम सिंह थे। कौन थे, भीम सिंह, ध्यान में रखोगे। आगे देखते हैं, ये हाँ दूसरे चरण में कौन सा ठिकाना मिलाया गया, ये दूसरे चरण में कौन सा ठिकाना मिलाया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि ठिकाने तीन ही थे, एक ये था और एक ये लावा था और एक ये निमराना था। तो तीन ठिकाने थे, ये अलवर पहले में ही मिल गया तो इसमें तो काट ही दो आप। तो दूसरे चरण में कुशलगढ़ ठिकाना है, वो इस दूसरे चरण में राजस्थान संघ में मिला दिया गया था, यानी 25 मार्च को। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। ऐसे कौन से शासक थे जिसने कहा कि विलय पत्र पर, हाँ मैं विलय पत्र पर नहीं बल्कि अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यानी ऐसा कौन सा राजा था जिसने कहा साहब मैं इस विलय पत्र पर नहीं बल्कि मैं खुद की मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना हूँ, डेथ वारंट पर। तो ये कौन से थे, तो ये थे चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के। कौन थे, चंद्रवीर सिंह थे, जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कौन थे, तो आप ध्यान रखोगे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। आगे एकीकरण के तीसरे चरण का क्या नाम था, ये बात है। एकीकरण के तीसरे चरण का नाम क्या था, पहले का पढ़ लिया मत्स्य संघ, दूसरे का पढ़ लिया राजस्थान संघ, और तीसरे का नाम क्या था, तो तीसरे का नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था, संयुक्त राजस्थान। ये ध्यान में रखना है कि आपने देखा पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा कौन सा था, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, हाँ कि तीसरे चरण की राजधानी किसको बनाया गया, तो तीसरे चरण की राजधानी किसको बनाया गया था, तो तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में एक रियासत शामिल हुई थी, उसका नाम था उदयपुर। और उदयपुर ने कहा कि मैं, देखो एक बात है कि मेरी रियासत सबसे पुरानी, हमने अकबर जैसे महान व्यक्ति की भी, यानी जो इतना शक्तिशाली था उसकी भी हमने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अब हमें कुछ, अगर हम विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, हम राजस्थान में मिल रहे हैं, तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना, यानी कुछ तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है बोलिए कि एक तो राजधानी हमारे यहाँ होगी, दूसरा राज प्रमुख मैं होऊंगा। तो पीछे वाले ने कह दिया ना भैया ना,
अगर आप राज प्रमुख हो तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म है। तब एक नया पद निकाला गया और कहा राज प्रमुख से क्या करोगे, आप तो हो महाराज प्रमुख। तो इसी समय जो उदयपुर के राजा थे उनको महाराज प्रमुख भी बनाया गया था। आगे देखते हैं। हाँ, तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल आसावा, साधु सिंह, जवाहरलाल जी नेहरू, नहीं, माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया गया था तीसरे चरण का प्रधानमंत्री? क्योंकि इन्होंने क्या जन जागृति में काफी अच्छा योगदान दिया था। जन जागृति फैलाने का काम था इनका, यानी लोगों में चेतना जगाई कि आप कुछ कर सकते हो। आगे एकीकरण का तीसरा चरण कब हुआ? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने कहा था मार्च में दो ही हुए थे, एक 18 मार्च को 1948 और एक 25 मार्च 1948। पहला मत्स्य संघ, दूसरा कौन सा संघ था बताओ देखिए? राजस्थान संघ। और तीसरा है संयुक्त राजस्थान संघ, जिसका हुआ था 18 अप्रैल 1948, यानी 2018 में भी है 18 अप्रैल 1948। आगे एकीकरण का चतुर्थ चरण कब हुआ बना? एकीकरण का चौथा चरण कब बना? अब ध्यान में रखना है कि ये बना था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। कौन सा चरण? राजस्थान में कौन सा चरण? तो एकीकरण का चौथा चरण 30 मार्च 1948 को। अब इसमें क्या बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई, जैसे जयपुर है, बीकानेर है, हाँ, जोधपुर है, यानी ऐसी जब बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई तब हम आज तक क्या मनाते हैं 30 मार्च को? राजस्थान दिवस। क्या मनाते हैं? दिवस कौन सा? राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो क्या चौथे चरण कब हुआ? तो 30 मार्च 1949 को। कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। हाँ, एकीकरण के चतुर्थ चरण का नाम क्या था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब व्रत राजस्थान रखेंगे, इसका बड़ा हो गया धीरे धीरे व्रत राजस्थान। चार बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई तो इसका नाम था व्रत राजस्थान। क्यों? ये था पहला मत्स्य और दूसरा था संयुक्त राजस्थान, है ना? दूसरा कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। और तीसरा था जो ये आपके देख लिए चौथा व्रत राजस्थान। कौन सा था? व्रत राजस्थान। ये ध्यान में रखना है। आगे चतुर्थ चरण की अब भाई बात ऐसी है कि बड़े बड़े जब शामिल होते हैं तो आपस में होड़ लगी होती है कि कौन से को क्या दिया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट उस समय एक ही बात थी कि हमें राजधानी बनानी है। अरे सारे जितने भी कार्य हो हमारे यहाँ ही हो, तो उनमें होड़ लगी थी। तो ये सबसे बड़ी परेशानी भी थी कि चतुर्थ जो चरण है उसकी राजधानी किसको बनाया जाए? चतुर्थ चरण की राजधानी किसको बनाया जाए? तो फिर कौन सी बनी थी? तो आपको पता है कि अभी वर्तमान में है वही बनी थी। कौन सी? जयपुर। कौन सी रियासत बनी? जयपुर। इस समय बांटे गए थे सबको अलग अलग विभाग, है ना? ऐसे तो कोई मानता नहीं। कैसे? कि जयपुर को बना दो राजधानी। ये लोग भैया जयपुर को राजधानी बना देते हैं, राजधानी बना दी। उसके बाद क्या है? अब सब अलग अलग कर रहे थे तो उदयपुर को क्या दे दिया हमने? खनन विभाग दे दिया। उदयपुर को खनन विभाग मान लो, ठीक है। आगे कौन सा विभाग था? तो अजमेर को हमने कौन सा विभाग दे दिया? राजस्व विभाग। अजमेर राजस्व विभाग में आ गया, अजमेर को राजस्व विभाग दे दिया। तो इस प्रकार से बीकानेर को कह दिया आपको शिक्षा विभाग, जितना भी आप ले जाओ, यानी शिक्षा विभाग किसके पास है? अजमेर के पास। तो इस प्रकार से अलग अलग विभाग बांटे गए थे। तो उसमें जयपुर क्या है? हमारी जो आज राजधानी है वो कब बनी थी? 30 मार्च 1949 को ही मान लिया गया था कि जयपुर राजधानी है। आगे देखते चतुर्थ चरण के। कौन से चरण के? चतुर्थ चरण के 30 मार्च 1949 के व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? ये बात है कि इसके प्रधानमंत्री कौन थे। तो सर्वप्रथम आपने देखा होगा कि पंडित हीरालाल शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। कब बनाया गया? 30 मार्च 1949 को बनाया गया। आगे देखते हनुमंत सिंह, ये जोधपुर वाले थे, कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगा। इन्होंने तो जबरदस्ती शुरू कर दी कि पाकिस्तान में जाएंगे। कैसे जाएंगे? ऐसे फिर भी कहते थे जाएंगे। चतुर्थ चरण के राज प्रमुख कौन थे? अब राज प्रमुख कौन थे चतुर्थ चरण के?
हीरालाल देवपुरा थे, सवाई मान सिंह थे, सरदार सिंह थे, माणिक्यलाल वर्मा थे। माणिक्यलाल वर्मा आप जो है प्रधानमंत्री से संबंधित ध्यान रखोगे तीसरे चरण वाले में। और इसमें कौन थे तो मान सिंह, जयपुर वाले सवाई मान सिंह क्या थे इस चरण के राज प्रमुख थे। चतुर्थ चरण का उद्घाटन किसने किया, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या भीम सिंह कोटा वाले ने किया, सवाई मान सिंह ने किया, ये तो राज प्रमुख थे। तो इसमें किसने किया था, इसमें कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, उनको क्या है उनको बुलाया और उनके हाथों से इस चौथे चरण का भरत राजस्थान का क्या है गठन किया। ये बात ध्यान में रखनी है। एकीकरण का पांचवा चरण कौन सा, पांचवा चरण कब हुआ, तो आपने ध्यान में देना है कि एकीकरण का पांचवा चरण है कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि 15 मई 1949 को कौन सा चरण हुआ, पांचवा। पहला कब हुआ था 18 मार्च को, दूसरा 25 मार्च। कौन थे, दोनों 1948 में हुए थे। कब हुए थे 1948 में। तीसरा चरण 18 मार्च को ही हुआ था, लेकिन कब हुआ था तो 1949 को। चौथा चरण कब हुआ, तो कब हुआ था बताओ, देखिए चौथा चरण 30 मार्च को हुआ था। कब हुआ था 30 मार्च को हुआ, कब 1949 में। और पांचवा चरण कब हो रहा है 15 मई को। कब हो रहा है 15 मई को, वो कब रहा है 1949 में। ध्यान में रखना है, 2 तो हुए थे 48 में, 3 हुए थे 49 में, कुल कितने हो गए 5 चरण। एक होगा 50 में और लास्ट चरण होगा हमारा 1 नवंबर 1956 को। तो आगे देखते हैं, पांचवें चरण का नाम क्या था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पांचवें चरण का नाम क्या था। क्या संयुक्त भारत राजस्थान था, राजस्थान संघ था, संयुक्त राजस्थान था, या फिर यूनियन संघ था। तो आपको पता है कि अब क्या करेंगे, एक तो संयुक्त राजस्थान को और एक भारत राजस्थान को हम साथ मिला करके ये पांचवा चरण बनाएंगे। पांचवें चरण में क्या किया, संयुक्त भारत राजस्थान, कौन सा संयुक्त भारत है राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और भारत राजस्थान को हमने साथ में मिला दिया और वैसे हो गया उसका नाम संयुक्त भारत राजस्थान। ये ध्यान में रखना 15 मई 1949 को। आगे राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, यानी बिना चुनाव की प्रक्रिया के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, तो आपने देखा था हीरालाल शास्त्री जी को हमने जो चौथा चरण था उसमें क्या बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था। तो प्रधानमंत्री था, उनके बाद में क्या हो गया ये मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के प्रथम थे ये मनोनीत मुख्यमंत्री। कौन से चरण में राजस्थान को राजस्थान नाम दिया गया, तो कौन से चरण में राजस्थान को राजस्थान नाम दिया गया, तो छठे चरण में राजस्थान को राजस्थान नाम दिया गया। कब हुआ था 26 जनवरी, कुछ एक में आता है केवल जनवरी 1950, तो आप 26 जनवरी मान लो। तो 1950 में छठा चरण हुआ और उसमें राजस्थान को क्या नाम दिया गया, राजस्थान नाम दिया गया था। आगे 7वां चरण जिसकी राजधानी क्या थी, तो 7वें चरण की राजधानी सेम है, वही चौथे चरण की थी जयपुर, और वही 7वें चरण की, और वही आज तक। आगे क्या है, अजमेर जिला कब बना, अजमेर डिस्ट्रिक्ट कब बना, अजमेर जिला कब बना, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अजमेर जिला कब बना, तो सन 1950 को अजमेर जिला बना था। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ, ये ध्यान में रखना है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था 1949 में। आगे एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया, हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एकीकरण के समय एक आप ध्यान रखोगे, शाहपुरा भीलवाड़ा नहीं, जयपुर जोधपुर भी नहीं था, मेवाड़ उदयपुर भी नहीं था। तो इसमें दे रखे अजमेर का कुछ क्षेत्र था और ये आबू का क्षेत्र, जहाँ और जो हमारे मंदसौर था उसको हमने कहाँ दे दिया, एमपी मध्य प्रदेश में। और अजमेर और जो क्षेत्र था अजमेर का और कुछ क्षेत्र किसका था, माउंट आबू का, जिसमें आप देलवाड़ा और वहाँ का क्षेत्र था उसको क्या किसमें शामिल किया गया, राजस्थान में। कब 1 नवंबर 1956 को। और इस प्रकार से हमारे क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं पूरे चरण के जो चरण थे वे।
आगे राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? पहले था राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, लेकिन अब वर्तमान में क्या होते हैं? राज्यपाल। तो राज्यपाल ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर कौन सा पद आ गया? राज्यपाल। ये ध्यान में रखना है। आगे सिरोही का राजस्थान संघ में विलय कितने चरणों में हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है कि सिरोही पहले आधा क्षेत्र था और बाद में 1 नवंबर 1956 को कुछ क्षेत्र और मिलाया गया, तो 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। एकीकरण में समय राजस्थान में कितने ठिकाने थे? तो आपने पहले ही देख ली, 3 ठिकाने थे, 19 देशी रियासतें थी और एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। निम्न में से ठिकाने कौन से थे? तो इनमें आपको ध्यान में रखना है कि इसमें शायद अभी देखते हैं, थोड़ा ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो आपको इन ऑप्शनों को मद्देनजर रखते हुए इसमें क्या देना है? अलवर की जगह आप ऐसा कर दो, किशनगढ़ कर दो, है ना? किशनगढ़, एक लावा, निमराना और किशनगढ़। ये 3 क्षेत्र थे। आगे देखते हैं, क्या है? निम्न में से ठिकाना नहीं था। इनमें से कौन सा ठिकाना नहीं था? तो ये जो सलूम्बर है ये नहीं था, बाकी लावा भी था और निमराना भी था, कुशलगढ़ भी था। तो ध्यान में रखोगे। आगे मत्स्य संघ के प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था? यानी मत्स्य संघ था, उसके जो राज प्रमुख थे वो किस रियासत के बने थे? तो आपको ध्यान में रखना है कि धौलपुर के जो राजा थे वो क्या है? इसके राज प्रमुख बने थे। भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो ये ध्यान में रखने आपने नज़दीक है। और हमारे राजस्थान का जो बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, उन्होंने क्या सर्वप्रथम भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, सबसे पहले वही मिले थे। तो इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं और लगभग 50 क्वेश्चन में हमने 7 चरण को आराम से पढ़ा और इस प्रकार आगे भी इसके विस्तार से और प्रश्न लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि इसकी डीपली गहराई तक जाए, ताकि हम क्या एकीकरण के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको निचोड़ निकाल करके आराम से देख सकें, पढ़ सकें और याद रख सकें। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को आराम से देखना, याद करना और आगे आने वाले वीडियो आने तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।